Good morning, my dear students. This is class 4th, subject science, chapter number 2 of term 2. And this is summary lecture of our teeth and microbes. In this chapter, we will summarize the whole chapter. Teeth are hard structure in the mouth which help us in eating food. A baby is born without teeth. टीथ हमारे माउथ में, हमारे मुंह में एक हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें खाना खाने में हेल्प करते हैं. एक बेबी विदाउट टीथ पैदा होता है. मतलब जब बेबी पैदा होता है तो उसके टीथ नहीं होते हैं. टीथ बिगिन टू grow only when a baby is about 6 months old. जब एक बेबी 6 months old होता है तब उसके टीथ आना स्टार्ट होते हैं. एंड बाय द टाइम when a child is about 2 years old, he or she has 20 teeth. और जब वो बच्चा 2 साल का होता है तब उसके ऑलमोस्ट 20 टीथ आ जाते हैं. These are called milk teeth और temporary teeth. इन टीथ को हम मिल्क टीथ या दूध के दांत या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं क्योंकि ये टीथ एक टाइम के बाद गिर जाते हैं या टूट जाते हैं और उनकी जगह पर दूसरे टीथ आ जाते हैं, इसलिए इन्हें टेम्परेरी टीथ बोलते हैं. एट द एज ऑफ 6 years, the milk teeth start falling off. A new teeth start appearing in their places. 6 year के बाद ये टीथ गिरने शुरू हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं अपने आप ही और इनकी जगह पर दूसरे टीथ आ जाते हैं. These are called permanent teeth. इन टीथ को परमानेंट टीथ बोलते हैं क्योंकि ये जब टूटते हैं तो इनकी जगह पर कोई दूसरे टीथ नहीं आते और ये अगर हम इनकी अच्छे से केयर करें तो ये लाइफ लॉन्ग चलते हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए होते हैं. If you take care of these teeth, they will remain for lifetime. मीन्स अगर हम इनकी अच्छे से केयर करें तो ये कभी टूटते नहीं हैं और लाइफ टाइम रहते हैं. If you do not take care of them properly, you can lose them for the rest of your life. और अगर आप इनकी अच्छे से केयर नहीं करोगे तो ये गिर जाएंगे, टूट जाएंगे और इनकी जगह पर दूसरे टीथ कभी नहीं आ पाएंगे. नो टीथ विल ग्रो इन द प्लेस ऑफ परमानेंट टीथ आफ्टर लूजिंग देम. और इनके गिरने के बाद कभी ये दोबारा नहीं आते हैं. आफ्टर 20 years you will have
all the 32 teeth. और 32 ईयर्स होने के बाद आपके सभी टीथ आ जाते हैं। आपके 20 ईयर्स के जब आप हो जाओगे तो आपके 32 टीथ्स आ जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। Incisors, canine, premolars and molars. Incisors. We have 4 flat teeth at the front of each jaw. They are known as incisors. They help us to cut or bite our food. हमारे जो फ्रंट में 4 टीथ होते हैं आगे के, उन्हें हम इंसीजर्स बोलते हैं और ये हमें खाने को कट करने में और बाइट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कैनाइंस। देयर आर 2 canines in each jaw. These teeth are used for tearing food, so they are also known as tearing teeth. इंसीजर्स के बिल्कुल साथ में जो टीथ होते हैं वो कैनाइंस होते हैं, 2 सेट जॉ में, इन्हें हम कैनाइंस बोलते हैं और ये फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। नाउ प्रीमोलर्स। नेक्स्ट टू कैनाइंस we have broad and grooved teeth which help in cracking food. These are known as premolars or cracking teeth. We have 8 premolars in our mouth. कैनाइंस के ही बिल्कुल पास में जो ग्रूव्ड और थोड़े चौड़े जो टीथ होते हैं उन्हें हम प्रीमोलर्स बोलते हैं। ये फूड को क्रैक करने में, तोड़ने में हेल्प करते हैं। हमारे पूरे माउथ में 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड अपर जॉ में, ऐसे ही 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड लोअर जॉ में। नेक्स्ट इज molars. Thus they are 12 in number. They help in grinding and chewing the food. Molars total 12 होते हैं। ओके, 3 अपर जॉ में राइट साइड, 3 लेफ्ट साइड, ऐसे ही लोअर साइड में 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड, तो टोटल 12 मोलर्स होते हैं। Now, structure of a tooth. This is structure of a tooth. ये हमारे टूथ का स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में हमारा टूथ ऐसा होता है। Tooth consists of 3 main parts: crown, neck and root. The portion of tooth seen above the gum is called the crown. The portion of tooth inside the gum is called the root. Just below the ground and above the root is known as neck.
This is total structure of our tooth. This is enamel और डेंटाइन, ये पूरा जो पोर्शन है ये है क्राउन, इसे हम क्राउन बोलते हैं। और जो ये बिल्कुल ग्राउंड तक नीचे तक है इसे हम रूट बोलते हैं। और ये रूट और क्राउन के बीच का जो ये पोर्शन है इसे हम नेक बोलते हैं। तो क्राउन, नेक एंड रूट, these are the three main parts of a tooth. The crown is covered with a hard layer called enamel. Below the enamel lies the dentine. It is quite hard. In the center of tooth there is a special material called pulp. It is soft and has blood vessels and nerves in it. This applied nutrition for enamel and dentine. ये जो क्राउन वाला पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये इनेमल से कवर्ड रहता है। ये इनेमल वाइट पार्ट होता है जो हमारे माउथ में हमें वाइट पार्ट दिखता है, दिस इज इनेमल। इनेमल के बाद जो नीचे इसके पोर्शन है ये है डेंटाइन, और डेंटाइन के बाद ये पोर्शन है पल्प। पल्प में ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है और ये इनेमल और डेंटाइन को न्यूट्रिशन देता है, तभी हमारे दांत जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। नाउ हाउ टू टीथ डिके, दांत खराब कैसे होते हैं। टूथ इनेमल is the hardest part of human body. Even after death, teeth remains intact for years due to it. Yet, tooth decay is the most common diseases in the world. This decay slowly leads to the complete destruction of the tooth. हमारा जो इनेमल है ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है और ये यही वजह है कि डेथ के बाद भी हमारे जो टीथ हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। पर धीरे धीरे ये जो टीथ की जो बीमारी है ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी दांत खराब होने लगे हैं और इसी डिके की वजह से हमारे पूरा जो दांत है वो खराब हो जाता है। हम अपने दांत को कैसे बचा सकते हैं। When the teeth are not properly cleaned, some food particles remain stuck to the teeth or remain in between the teeth. Germs in the mouth act on these food particles and begin to produce acid. These acids act on the enamel, slowly reproduce small, most exposing pulp, which causes
pain and eventually tooth destruction if proper care is not taken. अगर हम अपने दांतों का ध्यान से केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो दांत हैं वो क्लीन नहीं होंगे और फूड पार्टिकल्स इनके बीच में रह जाएंगे, चिपक जाएंगे और धीरे धीरे हमारा जो ये दांत है इसमें पहले इनेमल जो है वो ख़राब होने लगेगा, जिसे हम कैविटी लगना बोलते हैं। फिर उसके बाद इनेमल ख़राब होने के बाद ये डेंटाइन तक ये कैविटी पहुंच जाएगी। डेंटाइन के बाद ये पल्प तक पहुंच जाएगी। पल्प में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, फिर ये ओपन हो जाएंगी और हमारा दांत जो है वो हमें पेन करने लगेगा और धीरे धीरे अगर हम इसकी और केयर नहीं करेंगे तो हमारा पूरा ही दांत खराब होके गिर जाएगा और हमें इसकी जगह पे दोबारा दांत नहीं आ पाएगा और हमें हमारे मुंह में वो जगह खाली रह जाएगी और हमें खाने में प्रॉब्लम होगी। Now, care of teeth. How we can take care of our teeth? The most important preventive measure of tooth decay is brushing teeth. सबसे पहले हम अपने दांत को कैसे बचा सकते हैं? दांतों को अच्छी तरह से प्रॉपरली ब्रश करके हम अपने दांतों को बचा सकते हैं। Toothbrush remove the food particles stuck to the teeth and in between the teeth. जो टूथब्रश होता है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो खाना हमारे दांतों के बीच में फंस गया है वो निकल जाए। It is good to brush your teeth after every meal or at least brush your teeth twice a day in the morning and night before sleeping. हमें अपने दांतों को मॉर्निंग में और नाइट में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए और हमेशा अपने दांतों को जब भी हम कुछ खाएं तो हम बार बार ब्रश नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हमें कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। Now, some rules are given below to show you the best way of brushing. हम ब्रश कैसे कर सकते हैं अच्छे ढंग से? ब्रश अपर टीथ विद डाउनवर्ड्स एंड इन वन डायरेक्शन एंड लोअर टीथ with upward stroke in another direction. हमें अपने ऊपर के दांतों को डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ और नीचे के दांतों को ऊपर की डायरेक्शन में ब्रश करना चाहिए। ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ टीथ, मोलर एंड प्रीमोलर्स विथ स्क्रबिंग स्ट्रोक। हमें अपने प्रीमोलर और मोलर को रब करके, स्क्रब करके, जैसे हम रगड़ते हैं उस तरह से उस स्ट्रोक में ब्रश करना चाहिए। ब्रश ईच एरिया एट लीस्ट 5 to 7 टाइम्स। हर एरिया को लगभग 5 to 7 टाइम ब्रश करना चाहिए। ब्रश ईच जॉ सेपरेटली। हर जॉ को अलग अलग ब्रश करना चाहिए। So in this way we can take care of our teeth. हम अपने दांतों की केयर कर सकते हैं। Other than this, take well balanced diet to give more strength to your teeth. हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, खूब फल फ्रूट पल्सेस खाना चाहिए ताकि हमारे दांत मजबूत हों। डोंट ईट टू हॉट और टू कोल्ड फूड। बहुत गर्म या बहुत ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स बिकॉज germs grow faster on sweet that stick to the teeth. बहुत ज़्यादा चॉकलेट या स्वीट्स खाने से जो जर्म्स होते हैं वो हमारे दांतों में चिपक जाते हैं और हमारे दांत खराब हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टीथ कि टीथ क्या होते हैं,
कब ग्रो करते हैं, टीथ के क्या सेट्स होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी टीथ, और टीथ के स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, क्राउन और नेक एंड रूट, और टीथ खराब कैसे होते हैं, कैविटी कैसे लग जाती है, उससे हम अपने आप को केयर कैसे कर सकते हैं। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं? Some living things are so small in size that we cannot see them with naked eyes. कुछ लिविंग थिंग्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी खुली आंखों से, मतलब खुली आंखों से मीन्स अपनी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम उन्हें नहीं देख सकते. सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोब्स. इन्हें हम माइक्रोब्स बोलते हैं. अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट called microscope is used to observe them. इसीलिए हम उन्हें देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिससे हम उन्हें बड़ा करके देख सकते हैं. Microbes are found everywhere in air, water, soil, food and even inside our body. हर जगह माइक्रोब्स होते हैं. एयर, वाटर, सॉइल, फूड, इवन हमारी बॉडी में भी माइक्रोब्स होते हैं. सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस वाइल सम आर हार्मफुल. कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं और कुछ हमारे हेल्पफुल होते हैं. हार्मफुल माइक्रोब्स विच कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड जर्म्स. जो माइक्रोब्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उन्हें हम जर्म्स कहते हैं. दीज आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. 4 तरह के माइक्रोब्स होते हैं. बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ. बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ये 4 तरह के माइक्रोब होते हैं. First of all, bacteria. They are most common microbes and found everywhere on the earth. They consist of only one cell. Some harmful bacteria cause diseases such as typhoid, tuberculosis, pneumonia and food poisoning. बैक्टीरिया हर जगह होते हैं वर्ल्ड में. ये एक सेल से बने होते हैं और इनकी वजह से टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, निमोनिया और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो जाती हैं. नाउ वायरस. वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं. ऑल्सो कॉज डिजीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा. कुछ वायरस एक से दूसरे को में कम्युनिकेबल होते हैं, इसलिए ये एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैल जाते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स. आजकल कोरोना वायरस जो है वो भी वायरस ही है जो बहुत हार्मफुल है. नाउ फंगी. फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स which grow in dark and moist places. Some fungi are harmful and cause diseases like ringworm and athlete foot. कुछ जो फंगीज होते हैं वो डार्क और नमी वाले जगह पर ही होते हैं और ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए. इनसे हमें रिंगवॉर्म या एथलीट फूट जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज हो जाती है. नाउ प्रोटोजोआ. Protozoa are also single-celled living things. They are harmful to us as they cause diseases like malaria and dysentery. Protozoa भी single living cells होते हैं
ये भी हार्मफुल होते हैं। इनसे हमें मलेरिया और डिसेंट्री, मतलब जिसमें हमें वॉमिटिंग और हमारा पेट अपसेट हो जाता है, उसे डिसेंट्री बोलते हैं, ये डिजीजेस हो जाती हैं। सम बैक्टीरिया are useful to us. They help in decaying dead plants and animals, and some bacteria are needed for preparing cheese, curd, and vinegar. कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। ये जो आसपास के सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें खाते हैं। इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। और इनसे जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे दूध से दही बनता है। मैंने आपको बताया था उन्हें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे हम दूध से दही बनाते हैं। ऐसे ही विनेगर, चीज़, ये भी बैक्टीरिया से बनते हैं। इन दिस वे सम बैक्टीरियाज आर हेल्पफुल, यूजफुल टू अस। सम फंगी सच एज यीस्ट आर यूजफुल। कुछ फंगीज होती हैं वो भी हमारे लिए यूजफुल होती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड वाइन। इन्हें हम फर्मेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इनसे हम ब्रेड और वाइन भी बनाते हैं। सो इन दिस वे दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा कि कैसे क्या होते हैं, कैसे वो हमें उनसे क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज या कुछ फंगीज जो होते हैं हेल्पफुल भी होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर। वी विल डू क्विक रिकॉल। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था व्हाट आर टीथ, types of teeth, incisors, canines, premolars and molars, two sets of teeth, temporary teeth and permanent teeth, and structure of a tooth, crown, neck and root. Other than this, we have also studied about care of teeth. How can we care of our teeth? द राइट वे ऑफ ब्रशिंग आवर टीथ, हम कैसे ब्रश कर सकते हैं ठीक से अपने टीथ को क्लीन करने के लिए। व्हाट आर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स पढ़ा था, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ, एंड सम यूजेस ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंगी। कुछ जो अच्छे बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो कैसे हमारे यूजफुल होते हैं। So all is this about this chapter, and your homework is I assignment. I have uploaded an assignment on Edquart. You can see there. आपको मैंने एक असाइनमेंट अपलोड किया है, आप वो असाइनमेंट देख सकते हो, एंड यू हैव टू डू दिस असाइनमेंट। एंड ऑन सैटरडे आई विल गिव यू टेस्ट। मैं आपको टेस्ट दूंगी, एंड टेस्ट विल बी ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का टेस्ट होगा आपका, आपको प्रिपेयर करना है उसे अच्छे से। सो ऑल इज दिस अबाउट दिस चैप्टर। All the best for your test, and goodbye for today. Take care.